समस्याएं दूसरी हो गई हैं आजकल। थोड़ा सा जो नई समस्याएं हैं उनको नए ढंग से विचार करने की आवश्यकता है। आप प्राचीन ग्रंथों में खोजने जाएंगे तो इस तरह की समस्या आपको मिलेगी नहीं। प्राचीन ग्रंथों में ये समस्या नहीं थी कि आज आप हिंदुस्तान में हैं तो कल अमेरिका में है, कल अमेरिका में है तो आज हिंदुस्तान में है। तो ये जो फास्ट लाइफ हुई है उससे जो प्रॉब्लम्स हैं वो मनुष्य की बड़ी दूसरे तरह की प्रॉब्लम हो गई है। अब मुझे याद है कि हम लोग गांव में छोटे छोटे थे तो हमारे गांव में जब लड़कियों की शादी होती थी तो विदाई जब होती थी तो विदाई के पहले 1 घंटे रोने का सेशन होता था। सभी स्त्रियां जो लड़की की विदा हो रही है वो लड़की उन सभी स्त्रियों के पास बारी बारी से जाती थी और भेंटना कहते हैं, भेंट करना। तो भेंटना वहाँ गांव में था कि भेंटाने जा रहे हैं, मतलब अब रोएंगे। तो दोनों स्त्रियां एक दूसरे को देख करके रोती थी। यहाँ तक कि पुरुष भी बहुत दिनों बाद कोई 2 मित्र मिले, 2 रिश्तेदार मिले तो गले लग करके वो रोते थे। एक पद्धति थी ये प्रसन्नता की और मोहब्बत की, प्रेम की, क्योंकि बहुत दिनों बाद वास्तव में मिलना होता था। एक व्यक्ति गया अपने ससुराल, एक स्त्री गई अपने ससुराल, तो 2 साल 3 साल के बाद लौटती थी। अब परिस्थितियां दूसरी हो गई हैं। अब 24 घंटे आपके साथ है मनुष्य, मल्टीमीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से। पर 24 घंटे होने के बावजूद भी वह बहुत दूरी पर खड़ा है वो व्यक्ति, क्योंकि वह मोबाइल के जरिए तो आपके पास है पर वो आपके पास नहीं है, क्योंकि जिस जगह वह काम कर रहा है वहाँ पर वह इस इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में, इस कंप्यूटराइज दुनिया में, इस इंटरनेट की दुनिया में वो इतनी चीज़ों से घिरा हुआ है कि जो इमोशन को डिलीवर्ट करना है एक दूसरे के प्रति, वो इमोशन कहीं कट कर दिया गया है। तो प्रॉब्लम्स दूसरी हो रही हैं। प्रॉब्लम्स ये हो रही हैं कि व्यक्ति अब काउंसलिंग कर रहा है। आजकल जो परेशानियां हैं, मेरे पास कई लोग आते हैं कि वो उनकी पत्नी से उनकी बातचीत नहीं है, और या उनके पति से उनकी बातचीत नहीं है, यहाँ तक भाई बहन से बातचीत नहीं है। तो कैसे मिला जाए कि रीबिल्ड हो सके हम लोगों के जो रिलेशन है और उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो पहले तो मुझे हंसी आती थी जब लोग मेरे पास इस तरह की बातें लेकर के आते थे कि अब मैं 6 महीने बाद अपनी वाइफ से मिलने जा रहा हूँ या किसी अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, तो मुझे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। लेकिन बाद के दिनों में मुझे समझ में आया कि नहीं, ये जो लोग आ रहे हैं, ये जो लोग अपनी परेशानी मुझसे साझा कर रहे हैं, ये परेशानी वाकई में है उनको। वो रिलेशन में बातचीत कैसे करनी है, उनको कैसे डिलीवर्ट करना है अपने इमोशन को, इसकी भी समझ नहीं रह गई है। तो अब हमें पीछे से तो दृष्टि लेनी ही पड़ेगी जो हमारे शास्त्र हैं, पर हमें समझना पड़ेगा कि वह केवल दृष्टि भर है, वो अनुभव मात्र हैं, वो संकेत मात्र हैं। अब आपको नई दुनिया से उत्तर खोजने होंगे, नए ढंग से उत्तर खोजने होंगे, नए ढंग से मनुष्य को इन्वॉल्व करना होगा कि चीजों को कैसे टैकल किया जाए। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको बहुत बड़ा उनके सामने नहीं आंका जाए कि कोई बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है जिंदगी में। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि छोटे छोटे बहुत सारे आजकल जगहें खोली जा रही हैं कि साइकोमेट्रिक टेस्टिंग की जा रही है। हमारे एक मित्र हैं, वो साइकोमेट्रिक टेस्टिंग करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इसमें क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा पहले तो एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती थी साइकोमेट्रिक टेस्टिंग में, कि बच्चा जो एग्ज़ाम का फोबिया है, अगर एग्ज़ाम से डर रहा है तो उसको हम लोग प्रिपेयर करते थे कि तुम कैसे अपनी प्रिपरेशन करोगे और प्रिपरेशन करने के बाद डरोगे नहीं, और एग्ज़ाम को कैसे दोगे, इंटरव्यू कैसे दोगे। यहाँ तक कि म्यूजिशियंस में भी मंच का फोबिया होता है। तो यहाँ तक तो समझ में बात आ रही है। पर आजकल साइकोमेट्रिक टेस्टिंग में नए डिपार्टमेंट खोले जा रहे हैं। वो यह खोले जा रहे हैं कि हमको 5 वर्ष हो गए अपने पिता से मिले और हम अपने पिता से हमारी रिलेशन बढ़िया हो, हमारी वाइफ के साथ उनके रिलेशन बढ़िया हो,
या हमारे बाबूजी के ही अपने मेरे साथ रिलेशन बढ़िया हो, इसके लिए हमको जो परेशानी है उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। इसके लिए आप किस ग्रंथ में उत्तर खोजेंगे? आप शास्त्र तो सब पढ़े रह जाएंगे। तो यहां आपको अपनी चेतना का सहारा लेना पड़ेगा, अपनी चेतना में वापस लौटना पड़ेगा। और जो दूसरा आपके सामने ये प्रश्न लेकर आया है उसे उसकी चेतना के पास ले जाना होगा, क्योंकि जिस तरह आप मॉडर्न हुए हैं आपकी चेतना भी मॉडर्न हुई है। बस फर्क ये है कि हम अपनी चेतना से प्रश्न करना, हम अपनी आत्मा से, हम अपने मन से, अपने मस्तिष्क से प्रश्न करने के नए तरीके भूल गए हैं। अब चाइनीज के पास आप जाएंगे तो चाइनीज वाले व्यक्ति से चाइनीज में ही प्रश्न करना होगा ना। अब उससे आप हिंदी में बात करेंगे तो कैसे आप संवाद स्थापित कर सकेंगे? तो हम जिस युग में आकर के खड़े हैं उस युग में हमारी चेतना परिपक्व हो गई है, क्योंकि चेतना हमारे साथ ट्रेवल कर दी है, युगों युगों से हमारे साथ ट्रेवल कर रही है। तो वो आंतरिक परिस्थितियों से, बाह्य परिस्थितियों से पूरी तरह से परिचित है और उसके पास उत्तर हैं आपके लिए। पर हम जब प्रश्न करने बैठते हैं अपनी चेतना से, तो हम प्राचीन परंपरा से के थ्रू जाते हैं चेतना के पास और उससे प्रश्न करते हैं। तो अब वह तो मॉडर्न हो गई है, उसके पास मॉडर्न जवाब है, मॉडर्न प्रश्न है, और आप उससे उत्तर पाली में पूछ रहे हैं, पाली में जा रहे हैं, आप संस्कृत के अति प्राचीन प्राकृतिक भाषा में किसी चले गए और उससे प्रश्न कर रहे हैं। तो चेतना और आपके बीच जो इंटरेक्शन होना चाहिए वो इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, इसलिए व्यक्ति ध्यान में नहीं उतर पा रहा है, इसलिए व्यक्ति अपने आप में बहुत असहज महसूस कर रहा है। ये बड़े समझने की चीज है। हम स्पिरिचुअल होते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हम चोला पहन लें। हम चोला पहन लेंगे तो चोले में ही स्पिरिचुअल हुआ जा सकता है। यह जो मानसिकता है, यह मानसिकता व्यक्ति को स्पिरिचुअल वाकई नहीं होने दे रही है। आप नए दुनिया में जो नए ढंग से कपड़े पहने जा रहे हैं उसको पहन करके भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो 5000 साल पहले कपड़े पहने जाते थे उसको पहन करके ही आप स्पिरिचुअल व्यक्ति हो सकते हैं। तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप अपने चेतना से बातचीत नहीं कर पाएंगे। और स्पिरिचुअल होने का अर्थ क्या है? कोई ईश्वर मिल जाना है? नहीं। जब व्यक्ति अपनी आत्मा से और अपने आप से संवाद स्थापित कर ले पूरी तरह, उसको उसके प्रश्नों के उत्तर मिलने लगे और आपकी चेतना के प्रश्नों के उत्तर आप देने लगे, तो कुछ स्पिरिचुअल दुनिया आपके अंदर क्रिएट होती है। आप एक स्पिरिचुअल लाइफ को जी पाते हैं। इसके लिए तो पहले आपको अपने भ्रम को तोड़ने होंगे। आप जिस एरा में हैं, जिस युग में हैं, उस युग की भाषा आपको अपने अंदर क्रिएट करनी होगी। उससे बातचीत करने के लिए झूठ का पर्दा हटाना पड़ेगा। आप जो भी हो, आप मवाली हो, आप चोर हो, आप टीचर हो, आप जो भी हो, उसको स्वीकार करके अपनी भाषा में संवाद शुरू करें अपने आप से, तो आप स्पिरिचुअल पाथ की तरफ चल सकेंगे, स्पिरिचुअलिटी का अर्थ समझ सकेंगे, आनंदित हो सकेंगे। तो मुझे लगता है कि ये बात थोड़ी बहुत समझ में आएगी होगी आपको। आज इतना ही।